श्री रामचरित मानस पारायण सप्तम दिन के कथा में श्री राम द्वारा शरद ऋतु का वर्णन, लक्ष्मण का क्रोध, सुग्रीव से वार्ता, सीता जी की खोज में बंदरों का प्रस्थान। मंगल रूप भयाउ बन तब थे, कीन निवास रमापति जपते। जब से श्री रघुनाथ जी यहाँ आकर के रुके हैं तब से वन मंगल रूप हो गया है। लखन लाल जी को श्री राम ने अनेक ज्ञान, वैराग्य और राजनीति की कथाएं सुनाते हैं। हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरुक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होता है। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जना करते हैं। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की गति बादलों में बहरती नहीं है, जैसे दुष्ट मनुष्य की प्रीत स्थिर नहीं रहती है। बादल पृथ्वी के पास आकर के बरस रहे हैं, जैसे विद्वान पुरुष विद्या पाकर नम्र हो जाता है। बूंदों की चोट पर्वत उसी प्रकार सहते हैं, जैसे दुष्ट के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोर धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भर करके किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। सिमट 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 जल भरहि तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाहि, सोहि अचल जीव हरि पाए। जल एकत्र हो करके तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर के अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हे लक्ष्मण, पृथ्वी घास फूस से भरपूर हो गई है, जिससे रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे पाखंडवाद से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, चारों तरफ मेढकों की धुन ऐसी सुनाई देती है, मानो विद्यार्थी वेद पाठ कर रहे हों। वृक्षों पर नए पल्लव उग आए हैं, मानो साधक के मन में ज्ञान उदय हो रहा है। अर्क जवास पात बिन भयऊ, जस सुराज छल होत्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्मई दूरी। आक और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, जैसे राज्यों में दुष्टों का प्रभाव खत्म हो गया है। वर्षा के कारण कहीं धूल दिखाई नहीं देती है, जिससे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। लहलहाती भरी खेती से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लग रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति शोभित होती है। रात के घने अंधेरे में जुगनू ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मानो दुंदुभियों का समाज जुटा है। महाभ्रेष्ट चल फोट कियारे, जिम स्वतंत्र भय नारी। कृषि निवारहि चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोद मद माना। अधिक वर्षा होने से क्यारियां फूट चली हैं, मानो स्त्रियां स्वतंत्र होकर के बिगड़ जाती हैं। किसान कृषि को निरा रहे हैं, मानो विद्वान पुरुष मोह मद और मान का त्याग करते हैं। चक्रवाक पक्षी
दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग में धर्म दिखाई नहीं देता है। ऊषर भूमि में वर्षा होने से तृण घास नहीं उग रही है, जैसे हरि के भक्त के मन में काम उत्पन्न नहीं होता है। कभी कभी वायु वेग से चलती है, बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र पैदा होने से कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं। दिन में कभी सूर्य दिखाई देता है, कभी अंधेरा छा जाता है, जैसे कुसंग और सुसंग पा करके ज्ञान नष्ट और उत्पन्न होता है। सुसंग पाकर ज्ञान नष्ट और उत्पन्न होता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले कास सकल मोहि छाए, जनु बरसा कृत प्रकट बड़ा बुढ़ाई। उदित अगस्त पांथो जल रोष शोषा, जिमिलो भई सोई तोषा। सरिता सर निर्मल जल मोहा, संत हृदय जस गति मद मोहा। हे लखन, वर्षा ऋतु चली गई, शरद ऋतु का आगमन हो गया। काश फूल कर वर्षा ऋतु का बुढ़ापा दर्शाता है। अगस्त तारा उदय हो गया है, तारों का जल सूख गया है, नदियां और तालाबों का जल ऐसे शुद्ध हो गया है मानो संत के हृदय से मद और मोह दूर हो गया है। नदियों और तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। पंकर रेणु सोहयस धरनी, नीति निपुण नीति कह सजनी। जस करनी जल संकोच विकल भई मीना, बुद्ध कुटुम्ब जिम धनहीना। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर के ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निगुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने पर मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो जाता है। आकाश बिना बादलों के सुंदर लग रहा है, जैसे भक्त सब आशाओं को त्याग कर सुशोभित होता है। कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, और जैसे कोई कोई मेरी भक्ति प्राप्त करता है। शरद ऋतु पाकर के राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर चलते हैं। जैसे हर भक्त भक्ति को पाकर के चारों आश्रम अपने साधन रूप को त्याग देते हैं। सुखी मीन जय नीर अगाधा, जिम हरि शरण नहीं कहूँ बाधा। होले कमल सोह कर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वह सुखी हैं, और जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती है। कमलों के फूल से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे भौरे अनुपम शब्द कर रहे हैं, पक्षियों के नाना प्रकार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। रात में मन को दुख हो रहा है, जैसे दुष्ट को दूसरे की संपत्ति से दुख होता है। चातक रटत त्रिसायत सो ओही, जिम सुकलयन शंकर द्रोही। सरदा तपन से असयप हरई, संत दरस जिमि पातक टरई। पपीहा प्यास से दुखी है, जैसे शंकर जी का द्रोही दुख पाता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हल लेता है, जैसे संत
दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के आने पर पृथ्वी जो जीवों से भरकर फूट छा गई थी, सभी जीव शरद ऋतु पाकर ऐसे नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम दूर हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कह सहु सुध जानू, कालहु जीति निमिष महु आनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में ही जानकी को मैं ले आऊं। रघुनाथ जी कहने लगे, हे लखन, सीता कहीं भी जीवित होती तो मैं अवश्य उसे ले आऊंगा। सुग्रीव ने भी राजकोष और स्त्री पाकर मेरी याद भुला दिया है। जब तक मनुष्य कंगाल रहे, तब तक उत्पात नहीं करता। वह जब वही धनी हो जाता है, तो मुंह से बात नहीं करता। धिक ऐसी प्रभुताई पर, जो दुर्जन कर दे सज्जन को। लानत है ऐसी चांदी पर, जो मिट्टी कर दे जीवन को। राधे श्याम। रामायण से। जेहि सायक मारा मैं बाली, तेहि सरहतो मोड़ कह काली। जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है। यही लीला मात्र है। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को फिर समझाया कि सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ही ले आओ। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी ने अपने मन में सोचा कि सुग्रीव ने श्री राम के कार्य को भुला दिया है। सुग्रीव के पास जाकर के वह सब प्रकार से समझाया। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देखि तह कपिधाए। धनुष चढ़ाई, कहा तब जारी करऊं पुरछार। लक्ष्मण जी ने क्रोध कर धनुष चढ़ा करके कहा, अभी नगर को जलाकर राख कर दूंगा। अंगद ने आकर दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने भुजा उठाकर कहा, डरो मत। सुग्रीव ने जब क्रोधित होकर लक्ष्मण का समाचार सुना, तब सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समुझायु कुमारा। हनुमान जी तारा को लेकर लक्ष्मण के पास जाकर के उनकी विनती कर घर ले गए आए। चरण धोकर पलंग पर बिठाया। तब सुग्रीव ने आकर चरणों में सिर नवाया और कहने लगा, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करइ छन माही। हे प्रभु, विषय के समान कोई मद नहीं है। मुनियों के मन को भी क्षण मात्र में विचलित कर देता है। लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को अनेक प्रकार से समझाया। श्री राम से ने कहला भेजा है, नासा कुंचितम पंथा येन वाली हतो गता, समय तिष्ठ सुग्रीव मां बाल्य पत्मंगवा। हे सुग्रीव, बाली मारा जा करके जिस रास्ते से गया है, वह आज भी बंद नहीं हुआ है। प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण करो। एक वर्णे वाली शरणे नियतो मया, तुम वा सत्यादितिक्रांतम हनिष्याम सवा बांधवम। वाली तो रण क्षेत्र में ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधवों सहित काल के गाल में डाल दूंगा।
वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 30, 81, 82 से। लक्ष्मण जी को मान सम्मान से प्रसन्न करके सुग्रीव हनुमान और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम के पास जाकर के चरणों में मस्तक झुकवा करके कहने लगे, हे नाथ, मेरा कुछ दोष नहीं है। आपकी माया अत्यंत प्रबल है, वह तभी छूटती है जब आपकी कृपा होती है। हे प्रभु, विषयों के वंश में देवता, ऋषि और मुनि भी रहते हैं, फिर मैं पशुओं में अत्यंत कामी बंदर हूँ। नारी पर मोहित न हुआ, दुर्लभ है ऐसा नर जग में। बच गया लोभ फांसी से जो है वही तपस्वी बर जग में। बिरला ही है वह महापुरुष जो कामिनी कंचन में लिप्त नहीं, अन्यथा जगत की माया ने कर दिया किसे विक्षेप्त नहीं। राधे श्याम रामायण से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो श्री रामचंद्र की जय।